प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस समय मस्जिद पक्ष के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मुसलमानों के हाथ में बड़ी बड़ी जीत लगी है दोस्तों। और क्या हुआ दोस्तों, जब हिंदू लड़की ने, जी हाँ, जब एक हिंदू लड़की ने मस्जिद को किया चैलेंज। क्या है चैलेंज और क्यों और कब किया गया मस्जिद को चैलेंज, कैसे किया गया मस्जिद को चैलेंज और मस्जिद को चैलेंज करने के वजह क्या थी, और उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी हुआ देखकर दंग रह जाएंगे आप। पूरा मामला क्या है दोस्तों और बाबरी मस्जिद क्या क्या दिखा रही है दोस्तों, हम सबको ये अपने आप में अनोखा है। तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद की यादों को अपने आंखों में संजोने के लिए इन तस्वीरों को देखते जाएं और उसके बाद दोस्तों कैसे मिली बाबरी मस्जिद को एक जीत, कैसे मस्जिद को चैलेंज करना पड़ा भारी, आगे हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अर्बन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद के एवज में बनने वाली मस्जिद को चैलेंज किया गया था। और इस चैलेंज के बाद दोस्तों एक अनिश्चितता की दीवार खड़ी हो गई थी। लोगों को यह लगने लगा था कि अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह दूसरी मस्जिद नहीं बन पाएगा। प्यारे दोस्तों, पूरा मामला धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद से जुड़ा है, जहां पर दो हिंदू लड़कियों ने धन्नीपुर की मस्जिद के ऊपर दावा ठोका था। बल्कि दोस्तों ऐसा कह ले कि धन्नीपुर पे जिस जगह पर मस्जिद बनने वाला था उसी जमीन के ऊपर दावा ठोका था, मालिकाना हक का दावा ठोका था। और उसके दावे ठोकने के बाद दोस्तों देश भर में चर्चा गर्म हो गया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विवादित जमीन का टुकड़ा क्यों मुसलमानों के पक्ष में दे दिया। क्या मुसलमानों को ये विवादित भूमि का टुकड़ा देकर एक हवाई हलवा पकड़ाया गया है, क्या ठगने का काम किया गया है मुसलमानों को। इस तरह की बहुत सवालें उठ खड़ी हुई थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने आप में सवालों के कटघरे में आ गई थी। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जानिब से एक आदेश निकलकर सामने आया है दोस्तों, जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत कहा जाएगा। उन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत कहा जाएगा दोस्तों जो धन्नीपुर के अंदर मस्जिद बनाना चाहते हैं। यूं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे मुसलमानों की तादाद है जो धन्नीपुर में जो मस्जिद बन रहा है उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान हैं जो मस्जिद के पक्ष में हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या धन्नीपुर मस्जिद निर्माण का रास्ता हो गया है साफ। जमीन पर दावा ठोकने वाली महिलाओं का याचिका हो गया है खारिज। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की रहने वाली दो महिलाओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन अलॉट की है वो उनकी है। 26 जनवरी को मस्जिद निर्माण की नींव रखी गई और उसके बाद से एक सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब नींव रखने के बाद दोस्तों दो बहनों ने, दिल्ली की रहने वाली दो लड़कियों ने इसके ऊपर मालिकाना हक का दावा ठोक दिया। दोस्तों जानकारी के मुताबिक लखनऊ अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का रास्ता साफ हो गया है। धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर दो महिलाओं के दावे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट कि लखनऊ बेंच ने सोमवार को खारिज कर दिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जो दावा ठोका गया था धन्नीपुर की मस्जिद की जमीन के ऊपर,
उस दावे को ही खारिज कर दिया है कोर्ट ने। लखनऊ बेंच ने सोमवार को खारिज कर दिया। दिल्ली की रहने वाली 2 महिलाओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ जमीन अलॉट की है वो उनकी है। सरकारी वकील रमेश कुमार सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस जमीन पर दावा किया गया है उसका नंबर महिलाओं की जमीन से अलग है। कोर्ट में दावा करने वाली महिलाओं के वकील ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए जल्दबाजी में ये अर्जी डाली गई है, उसको आधार मानते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। राम मंदिर की जगह पर जो मस्जिद के लिए जमीन मिला है और जिस जमीन पर दावा किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है कोर्ट ने। गौरतलब है कि दोस्तों कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें यह भी कहा था कि मुसलमानों को अयोध्या के अंदर दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दिया जाए और इसी आदेश के आलोक में वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया था तथा पिछले साल अयोध्या प्रशासन ने रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में जमीन वक्फ बोर्ड को अलॉट की थी और उसके बाद से मस्जिद के लिए तारीख बन रहे थे। मस्जिद के लिए मॉडल तैयार किए जा रहे थे दोस्तों, और जब सारी मस्जिद के लिए एक आधुनिक मस्जिद का स्ट्रक्चर भी सामने आया था दोस्तों, जिसके ऊपर भी अपने आप में बहुत सारा विवाद चला था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस तरह की मस्जिद हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये विदेशी मस्जिद है और विदेशी मस्जिद को हम लोगों को नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जो बाबरी मस्जिद के एवज में जो ज़मीन मिला उस मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद रखा गया था, तो इस पर भी लोगों का काफ़ी विवाद हुआ और ये भी कहा गया कि धन्नीपुर मस्जिद ये कोई इस्लामिक नाम नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर बाबरी मस्जिद के एवज में ज़मीन मिला है और वहाँ पर मस्जिद बन रहा है तो इस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, कोई सहाबा, कोई नबी या और सहाबी के नाम से मस्जिद का नाम होना चाहिए और ऐसा नाम होना चाहिए मस्जिद का जो इस्लामिक लगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमारी भारत में जो मस्जिदें हैं उनका अलग पहचान है और इनको देखते ही ये लग जाता है कि ये मस्जिद है, लेकिन धन्नीपुर में जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है इसका मॉडल ऐसा लगता है जिससे पता ही नहीं चलता है कि ये कोई मस्जिद है, जबकि भारत में मंदिर और मस्जिद को देखकर ही लोग बता सकते हैं कि वो मस्जिद है, ये मंदिर है। और मस्जिदों में बड़ी बड़ी मीनारें होती हैं, जैसी ये आप झारखंड के चाड़ी शरीफ की मीनार देख सकते हैं मस्जिद की, आसमान से बात करते हुआ मीनार देख सकते हैं और उसके साथ और दूसरी गुंबद भी देख सकते हैं, अजानगाह भी देख सकते हैं। लेकिन धन्नीपुर में जो मस्जिद बना दोस्तों, जो निर्माण मॉडल सामने आया है वो पहले ही मैंने आपको दिखा चुका हूं मैं कई वीडियो में, वो बिल्कुल ही मस्जिद की तरह लगता नहीं है। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी पिछले 26 जनवरी को आधार रखी गई थी, मिट्टी का टेस्टिंग के लिए उठाया गया था, लेकिन अचानक से एक बड़ी बाधा आ गई थी। अचानक से 2 बहनों ने, हिंदू बहनों ने कर दिया था चैलेंज मस्जिद के ऊपर कि मस्जिद में जो ज़मीन बन रहा है वो ज़मीन हमारी है। लेकिन दोस्तों बड़ी राहत की खबर तब निकल कर आई मुस्लिम पक्ष के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने पूरे याचिका को ही खारिज कर दिया, ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो जमीन का प्लॉट नंबर है और जो जिन महिलाओं ने जिस प्लॉट नंबर का जिक्र किया है इन दोनों पर मिलाप नहीं होता है, मेल नहीं होता है। तो इसको एक तरीके से दोस्तों फर्जी अर्जी करार देते हुए इस मामले को खारिज कर दिया है और मुसलमानों के पक्ष में एक बड़ी राहत की बात आएगी कि अब मस्जिद का रास्ता साफ हो गया है। तो वो मुसलमान जो मस्जिद के पक्ष में है दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो बहुत सारे मुसलमान जो मस्जिद के पक्ष में, धन्नीपुर में मस्जिद के
पक्ष में नहीं है। और इसलिए नहीं है कि उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर हम दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए अब एक मस्जिद को देकर दूसरी मस्जिद के लिए हम ज़मीन नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम ज़मीन स्वीकार करेंगे तो उसी जगह पर स्वीकार करेंगे जहां बाबरी मस्जिद है। तो दोस्तों इन शब्दों के बीच